देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स बनने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, ठीक ना। तो हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम लोग कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये इसको कूलम्ब ने दिए थे इसलिए इसको कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये बल क्या होता है कि दो समान या असमान आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को हम लोग नाम देते हैं कूलम्बियन फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण ही ये चक्कर मार पा रहा है, क्योंकि एक पर प्लस चार्ज है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। दोनों चार्ज जब दो अलग अलग चार्ज हो गया तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। नहीं अट्रैक्ट करने का कारण है कि न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। वो फोर्स इसको इतना जकड़ करके रखता है, इतना इसको तगड़ा फोर्स बांध करके इसको रखता है। जिस प्रकार बम बंधा हुआ रहता है रस्सी से, ठीक उसी प्रकार प्रोटॉन बंधा हुआ होता है न्यूक्लियर फोर्स से। और यहाँ पर इसका जो चार्ज का अनुभव जो होता है यहाँ तक नहीं हो पाता है, ठीक ना। इसी कारण इलेक्ट्रॉन इसमें अट्रैक्शन नहीं हो पाता है और ये क्या करता है, ये कक्षा में क्या करने लगता है, ये चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। यही था आपका मेन कंसेप्ट। और हम आपको बता दें उसके बाद कुछ टॉपिक। अब देखिए कोई भी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि यदि एक्स एक एटम है, ठीक है। सपोज कीजिए एक्स क्या है, एक एटम है। तो इसका हम लोग मास नंबर को ऊपर में लिखते हैं, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं मास नंबर। और जड़ नंबर लिखते हैं लेफ्ट साइड में और उसको जड़ से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे हो गया हाइड्रोजन 1, इसका मतलब ये हो गया मास नंबर और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, इसका 1 होता है। जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 गुना कर दीजिए 4। तो 2 गुना करने वाला कंडीशन सब में फॉलो नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक में फॉलो हो जाता है। बात करें यदि हम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, ETC। इस प्रकार आप और भी देख सकते हैं। बात करते हैं एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं भाई साहब, एटॉमिक नंबर, ठीक ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये कोई भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक ना, प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसी को हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग जड़ से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय जड़। और एटॉमिक नंबर जो होगा ये प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, ठीक। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जड़ बराबर P, ठीक है। जब एटम न्यूट्रल रहेगा, व्हेन एटम इज न्यूट्रल, ये कंडीशन तब लागू होगा जो हम अभी आपको बता रहे हैं, व्हेन एटम इज न्यूट्रल, यानी कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। NEUTRAL, एटम जब न्यूट्रल होगा तो जो पहले से हम जान रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है ये प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। तो Z बराबर P बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये तीनों बराबर होगा कब, जब कोई एटम न्यूट्रल होगा। ये दोनों तो ऑलवेज बराबर होगा, ये दोनों तो एकदम ऑलवेज बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर और एटॉमिक नंबर के बराबर तब होगा जब कोई भी एटम क्या होगा, वो क्या होगा, वो कोई एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उस पर अगर कोई चार्ज होता है तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ जाती है, ठीक ना। जैसे कोई भी एटम है, सपोज कीजिए कोई एक एटम है, ठीक है। इस पर माइनस चार्ज कब आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम जैसे है, इस पर प्लस चार्ज कब आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और हम आपको बता दें, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दें कुछ। तो एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे हो गया C612,
यानी कि ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर, ठीक ना। तो इसमें यदि आप जड़ की संख्या जड़ ए पी ई सब निकालना चाहते हैं, और हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जड़ से जो डिनोट करते हैं, ये चीज़ तो बताए थे, जड़ से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को, ठीक। ए से हम लोग डिनोट करते हैं मास नंबर को, पी को बोलते हैं प्रोटॉन नंबर, और ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन को बोलते हैं न्यूट्रॉन, ठीक। अब देखिए इसमें यदि आपको जड़ बोलेगा निकालने, ए बोलेगा, पी बोलेगा, ई बोलेगा, ये सब निकालने के लिए अगर आपको कहा जाए, ठीक, तो आप कैसे निकालिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको बता दिया जाएगा। तो जड़ बराबर यहाँ पर क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जड़ बराबर क्या होगा। तो जड़ क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 6। मास नंबर इसका बता दें, मास नंबर इसका कितना हो गया, मास नंबर 12 हो गया, ठीक। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। हमने बताया था कि ये प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर बराबर होगा, इसलिए ये 6 तो ये भी 6। इस पर कोई चार्ज है, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 6। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लेंगे, जैसे कोई भी एटम है उस पर अगर चार्ज रहेगा तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। जैसे फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, ठीक, फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, ठीक। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 9 होता है, और इसका मास नंबर 19 होता है। जड़ बराबर क्या हो जाएगा 9, ए बराबर हो जाएगा 19, प्रोटॉन की संख्या भी बराबर होती है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहीं पर आगे पीछे होता है, तो इलेक्ट्रॉन में ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ठीक। तो 9 + 1 बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये माइनस जो है, माइनस ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी से ये गेन कर रहा है, ठीक है। माइनस यहाँ पर यही चीज़ दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कोई भी एटम है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और यहाँ पर ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। यदि यहाँ पर बात करें, इसका होता है 11 और 23, तो इसमें अगर बात करें जड़ बराबर, ए बराबर, पी बराबर और ई बराबर, तो जड़ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं 11, ये हो जाएगा 23, ये और ये दोनों बराबर होता है, ठीक, ये दोनों बराबर होता है, ये हो गया 11। इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर आपको निकालना है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता, इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 11 होता अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इस पर चार्ज है +1 चार्ज है, ठीक, +1 चार्ज है। और +1 चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे रहा है, यानी कि इस पर 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का संख्या 9 होता अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इस पर चार्ज है -1, और -1 ये दर्शा रहा है कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन एगो ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब ये लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एक संख्या बढ़ गई, और बढ़ने के बाद ये हो गया 10, ओके। और हम आपको बताते हैं कि मास नंबर क्या होता है, ठीक। मास नंबर निकालने का तरीका हम बोले थे आपको आगे बताएंगे। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर कहने का मतलब प्रोटॉन का द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। हमने आपको क्या बताया कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर, ठीक है। कोई भी एटम होता है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है वहीं पर उसका मास जो होता है स्टोर होता है, उसी जगह पर उसका मास रहता है केंद्र पर, ठीक है। तो कोई भी एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस में उसका मास रहेगा, तो न्यूक्लियस में मास रहेगा भाई साहब। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन का मास और इसका मास, ठीक है, ये दोनों का अगर हम जोड़ दें, ये नंबर और ये नंबर, प्रोटॉन नंबर और प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो मास नंबर ना निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा, ठीक। मास नंबर अगर निकालना चाहते हैं कि मास यानी कि द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या चीज़, द्रव्यमान संख्या, ठीक है।
और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और ये हो गया P प्लस और ये हो गया N, यही है आपका। अगर आप यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए देखिए आप P प्लस N बराबर ए लिख सकते हैं। N आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, N बराबर A माइनस P, ठीक ठीक। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है ये किसके बराबर होती है, ये Z के बराबर होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, N बराबर A माइनस Z। और हम आपको एक जानकारी देते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है ना, ये प्रोटॉन का मास, ठीक है, द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज हाईली विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है बहुत 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 अधिक होता है किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हल्का होता है, एकदम फुर फार करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत हल्का होता है प्लस में, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन चक्कर क्यों नहीं लगाता है, प्रोटॉन बहुत भारी होता है, प्लस में न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ठीक है, नाभिकीय बल जो होता है उसको एकदम जकड़ करके एकदम रखता है। इसलिए प्रोटॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है। ये सब कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जिससे हम एलिमेंट बताए। एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक, दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के जो बना होता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कॉम्बिनेशन होता है मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो and which cannot decompose into the constituent element by physical method is called compounds। कंपाउंड क्या होता है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस है जो कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। एक बात याद रखेंगे, इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, एकदम निश्चित अनुपात में ये मिला हुआ रहता है। और हम आपको बता दें कि जिसको देखो, जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस O2 है, ठीक ना, ये फिक्स अनुपात में जुड़ा हुआ रहता है H2O। हम बताएं कि ये प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है भाई सब ये मान गए। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, ये एक से अधिक प्रकार के एटम से मिला होता है, एक से अधिक प्रकार के एटम से जो मिलकर के बना होता है उसी को कंपाउंड बोलते हैं। ये हो गया आपका एक कंपाउंड। और कंपाउंड जब बन गया, ठीक ना, जैसे ये कंपाउंड बन गया, इसको कोई भी विधि से हम लोग तोड़ करके फिर H2 और O2 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी को हम लोग नाम देते हैं कंपाउंड, उसी को नाम देते हैं हम लोग यौगिक। कहने का मतलब विच कैन नॉट डिकम्पोज into its constituent element by any physical method is called compound। Understand? It cannot decomposed by into constituent particle by physical method। ठीक है, ये था आपका कंपाउंड। और कंपाउंड के बाद हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। आगे भी थोड़ा आपको हिंट हम कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और जो एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये एलिमेंट और कंपाउंड का, एलिमेंट या फिर कंपाउंड का, आइदर एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, अभी हम बात करते हैं एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट।
और ये मॉलिक्यूल जो होगा ये हमेशा मिला हुआ पाया जाएगा। जिससे हो गया स्मॉलेस्ट पार्ट, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। आप पहचानिएगा कैसे कि ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है या फिर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो हमने आपको बताया कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एच हो गया एच। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मिला हुआ होता है। इसी में यदि आप 2 को हाइड्रोजन कर देंगे तो ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। और मॉलिक्यूल किसका बना, ये एक एलिमेंट का बन गया। अब एग्जांपल के तौर पर CaCO3 ले लेते हैं तो ये क्या 2 कंपाउंड से यानी कि एक से अधिक तत्व मिल करके एलिमेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। और वही कंपाउंड यदि हम लोग उसका बढ़ा दें कंपाउंड, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड हो गया। और ये Ca हो गया, ये CO3 हो गया। तो ये 2 मिल करके कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का। कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग 2 अलग अलग एलिमेंट मिल करके बना हुआ है, इसीलिए इसको कंपाउंड का मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल का 2 प्रकार होता है जिसको बोलते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक, एक होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जिसका जो एक टाइप का एटम से मिलकर के बना होगा उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक। और जो एक से अधिक टाइप से मिलकर के बना होता है, एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है उसको हेटेरो एटॉमिक। जैसे यहाँ पर H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक, और I2 हो गया, Br2 हो गया। ये सब क्या है, एक प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए इसको हम लोग नाम देंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक प्रकार के एटम से। जैसे CaCO3 हो गया, H2O हो गया, ठीक, H2SO4 हो गया। ये सब क्या है, दो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल है एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यही था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर